आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरबी टीचर वैकेंसी के बारे में और कैसे आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है, क्या-क्या सावधानी बरतनी है फॉर्म भरते समय, इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितने की है, कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकता है, सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एक समय में केवल एक ही आरआरबी सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने आरआरबी अहमदाबाद सेलेक्ट कर लिया और आपने साथ ही आरआरबी प्रयागराज सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको एक समय में केवल एक ही आरआरबी सेलेक्ट करना है। देखिए बहुत कम वैकेंसी आई हुई है, किसी में 10, किसी में 5, किसी में 8 ऐसी वैकेंसी आई हुई है। तो आपको अपना देखना है कि आपकी वैकेंसी आपने जो सब्जेक्ट से आपको टीजीटी फॉर्म भरना है, तो वो वैकेंसी कहाँ पर है। क्योंकि सारे आरआरबी में सारे वैकेंसी नहीं निकले हुए हैं, किसी में टीजीटी हिंदी है तो किसी में नहीं है, तो आपको अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना है और कौन से आरआरबी में आपका वो वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा। उन 100 में 50 नंबर आपके सब्जेक्ट से आएंगे। मान लीजिए आपने टीजीटी हिस्ट्री से आप करना चाह रहे हैं, तो आपका टीजीटी हिस्ट्री यानी हिस्ट्री से 50 नंबर होगा और 50 नंबर आपका मैथ्स, रीजनिंग, साइंस इन सबके होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें 50 नंबर आपका स्किल टेस्ट होगा। उस स्किल टेस्ट में आपको टीचिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, अपने प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना है और प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, पढ़ाने का तरीका आपको आना चाहिए। वो 20 से 25 मिनट का टेस्ट होगा। अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो आपकी 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग है, उसी बेस पर क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। टीजीटी के लिए आपका बीएड होना चाहिए, सीटेट का सेकंड पेपर आपका क्वालीफाई होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें पीजीटी के लिए, तो आपका ओनली बीएड इसमें बोला गया है, इसमें सीटेट की बात नहीं की गई है। तो ये सब बातें आपको फॉर्म भरते समय ध्यान में रखना है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा और अगर आप अपियरिंग में है तो आप बिल्कुल फॉर्म को नहीं भरिएगा, क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन हो भी गया, तो आपको लास्ट टाइम बाहर कर दिया जाएगा, तो इसीलिए अपियरिंग वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई थिंक सभी को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरबी टीचर वैकेंसी के बारे में और कैसे आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है, क्या-क्या सावधानी बरतनी है फॉर्म भरते समय, इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे और एग्जाम का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितने की है, कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकता है, सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एक समय में केवल एक ही आरआरबी सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने आरआरबी अहमदाबाद सेलेक्ट कर लिया और आपने साथ ही आरआरबी प्रयागराज सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको एक समय में केवल एक ही आरआरबी सेलेक्ट करना है। देखिए बहुत कम वैकेंसी आई हुई है, किसी में 10, किसी में 5, किसी में 8 ऐसी वैकेंसी आई हुई है। तो आपको अपना देखना है कि आपकी वैकेंसी आपने जो सब्जेक्ट से आपको टीजीटी फॉर्म भरना है, तो वो वैकेंसी कहाँ पर है। क्योंकि सारे आरआरबी में सारे वैकेंसी नहीं निकले हुए हैं, किसी में टीजीटी हिंदी है तो किसी में नहीं है। तो आपको अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना है और कौन से आरआरबी में आपका वो वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा। उन 100 में 50 नंबर आपके सब्जेक्ट से आएंगे। मान लीजिए आपने टीजीटी हिस्ट्री से आप करना चाह रहे हैं, तो आपका टीजीटी हिस्ट्री यानी हिस्ट्री से 50 नंबर होगा और 50 नंबर आपका मैथ्स, रीजनिंग, साइंस इन सबके होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें 50 नंबर आपका स्किल टेस्ट होगा। उस स्किल टेस्ट में आपको टीचिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, अपने प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना है और प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, पढ़ाने का तरीका आपको आना चाहिए। वो 20 से 25 मिनट का टेस्ट होगा। अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो आपकी 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग है, उसी बेस पर क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। टीजीटी के लिए आपका बीएड होना चाहिए, सीटेट का सेकंड पेपर आपका क्वालीफाई होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें पीजीटी के लिए, तो आपका ओनली बीएड इसमें बोला गया है, इसमें सीटेट की बात नहीं की गई है। तो ये सब बातें आपको फॉर्म भरते समय ध्यान में रखना है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा और अगर आप अपियरिंग में है तो आप बिल्कुल फॉर्म को नहीं भरिएगा, क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन हो भी गया,